हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस वीडियो में आपको मैं क्लास 8 एक्सरसाइज 21.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखें कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्यूबॉइड में सरफेस कितने होते हैं। तो क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं। एक तो ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ये सेम लेंथ इनटू ब्रेथ से मिलकर बने होते हैं। एक इस साइड में होता है जो ब्रेथ इनटू हाइट से बना होता है, बी इंटू एच से, और एक इस साइड में होता है बी इंटू एच से बना होता है। ठीक हो गए। और एक पीछे एक आगे होता है। तो मैं इनको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ से जो पीछे और आगे वाले हैं। तो ये आगे का हो गया और एक पीछे का हो गया। एक टोटल मिलाकर 6 सरफेस से बनता है। ये हो गया L इंटू एच। इस सरफेस से मिलकर बना एक क्यूबॉइड। इस तरह सरफेस होते हैं। दो में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दो में ब्रेथ इंटू हाइट होता है, दो में हाइट इंटू ब्रेथ होता है। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड बनता है। तो इन सभी सरफेस को ऐड किया जाए तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये बनेगा। यहां से हम 2 कॉमन कर दें तो LB प्लस BH प्लस HL ये फॉर्मूला होगा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। यदि हम इसको क्यूब में यूज करें तो LB BH और HL सभी बराबर हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 6a²। तो अभी हम क्यूबॉइड पर देखते हैं। यहाँ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया लिखा हो ना तो आप समझ जाइए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL आप अप्लाई कर दीजिए। 2 ब्रैकेट L है 10, 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट आपको साथ में जैसी वैल्यू पुट करते हैं ना, यूनिट साथ में ही लिख देना चाहिए। तो 2 10 इंटू 12 120 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू 12 तो 14 टू जा 28, कैरी 2 14 1 जब 14 प्लस 2 16 168 हो जाएगा। और 140 वो 40 10 जा 140 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं जो ब्रैकेट में। ब्रैकेट का काम नहीं रहेगा क्योंकि ऐड होकर सिंगल वैल्यू आ जाएगी। 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी 8, कैरी कुछ भी नहीं है। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1 1 2 3 और 1 4, 428 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 2 जा 56 होता है और 4 2 जा 8, 856 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बना 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अगले क्वेश्चन को देखेंगे अब। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब हमें सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। लेंथ 6 dm डेसीमीटर, ब्रेथ 8 डेसीमीटर,
हाइट 10 डेसीमीटर। निकाल रहा है हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस एच बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी भी सवाल पर आगे बढ़ो ना, पहले फॉर्मूला याद कर लो। देखकर भी लिखना हो ना तो पहले याद करो, देख लो, याद करो, उसके बाद लिखो। तो 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 6, ये है 10 इंटू 6, ओके, डी एम स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 6 8 48, 8 10 80 और 10 6 60, डी एम स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इन सभी को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 डी एम स्क्वायर। अब 188 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 376 डी एम स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो एक लाइक तो बनता है, लाइक के बिना वीडियो को देखना नाइंसाफी रहेगी, इसीलिए लाइक जरूर कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। वो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको पढ़ाता रहूं। सॉल्यूशन लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 5 मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने नोट कर लिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 और एल की वैल्यू है यहाँ 2, 2 मल्टीप्लाई 4, बी इंटू एच यानी 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस एच इंटू एल 5 इंटू 2, यह मीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस 4 5 जा 20, 5 2 जा 10 मीटर स्क्वायर। तो इन सभी को ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा। 2 इंटू 38 मीटर स्क्वायर, 38 2 जा, ये हो गया 76। तो 76 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट है, यहां में थोड़ा सा चेंजिंग भी करना पड़ेगा। लेंथ 3.2 मीटर है। चलिए मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा, चलिए मीटर में ही रहने देते, ठीक है ना, मीटर में ही आंसर देते। चलिए लेंथ हो गई, ब्रेथ 30 dm डेसीमीटर, और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10 से डिवाइड देना है, 3 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एच 250 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में करना है कन्वर्ट तो 100 से डिवाइड देना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 2.5 मीटर। ओके, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, कुछ भी लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में टीएसए भी लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3.2 प्लस 3, वो इंटू 3, प्लस लगा दिया मैंने, ये इंटू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस
2.5 मल्टीप्लाई 3.2, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 से 9, 9.6 प्लस 3 से 25, 2.5 को तो 7.5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 25 2 जा, जैसे हम लिखेंगे 25 और 32, राइट। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 75, राइट। देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 3, 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ जाएगा 0 0 और यहाँ आ जाएगा 8। तो सिंपली इनका मल्टीप्लाई हुआ 8 मीटर स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड करना है। 6 प्लस 5, देखिए मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ। 9.6, 7.5 और जो 8 है ना, 8 के बाद पॉइंट नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है 8.0, ठीक है। 8 को यहाँ मत लिख देना। अब इन सभी को ऐड करते हैं। 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 9, 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25, तो ये हो जाएगा 25.1, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 5 से 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 50.2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया था कि मीटर में देना है, डीएम में देना है, सीएम में देना है, तो आप आंसर इतना भी दे सकते हैं। आप डीएम में भी आंसर दे सकते हैं और आप सीएम में भी आंसर दे सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना हो जाएगा। यदि मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये डीएम स्क्वायर में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 50.2 इंटू 100 डीएम स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 5020 डीएम स्क्वायर। तो ये भी आंसर हो सकता है, वो आंसर यहाँ भी आप स्टॉप कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज। अब क्यूब में क्या होता है, जैसे अभी मैंने क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, राइट। लेकिन क्यूबॉइड में क्या क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है और तीनों को हम लिखते हैं ए मीन साइड, ठीक है। तो मैं सभी के प्लेस पर यदि ए लिख देता हूं तो क्या बनेगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए हो जाएगा ना। अब ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, 2a नहीं होता, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 3 टाइम्स हो गया तो मैं इसे लिखूंगा 2 इंटू 3a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ऐसे भी नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के सभी सरफेस ना स्क्वायर के शेप में होते हैं और हर एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है। तो क्लियर है, इसमें 6 सरफेस हैं तो एक स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ भी आ गया, एक इस साइड में भी आ गया, राइट। एक यहाँ भी जो पीछे वाला एरिया है ना इधर भी बन जाएगा, एक नीचे भी हो जाएगा, एक पीछे भी हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 ए स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम कहें 6 स्क्वायर शेप में फेस होते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 6 ए स्क्वायर। तो यही आपको सॉल्व करना है, इसी टाइप को सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ हम साइड ऑफ क्यूब नोट करते हैं, साइड ऑफ क्यूब इसे हम एड्स भी कहते हैं। साइड ऑफ क्यूब यानी 1.2 मीटर। अब निकालना है आपको सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला लगा देते हैं हम,
6a², दैट इज 6 इंटू 1.2 मीटर होल स्क्वायर। अब 1.2 का 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1.2 इंटू 1.2 होता है 1.44। अब 1.2 का 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 का 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो कितना आया? 144। पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, तो 1.44 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, तो 8.64 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए हम अपने मकसद में कामयाब हैं, आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखें, यहाँ 27 सेंटीमीटर सरफेस एरिया निकालना है। 27 सेंटीमीटर एज माने साइड दी हुई है, ठीक है। एज को हम साइड लिख लेते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड है 27 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 6a², दैट इज 6 इंटू 27 इंटू 27। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 इंटू 27, क्योंकि ए पर स्क्वायर लगाए ना, इसका मतलब ए को आपको 2 बार लिखना है। अब 27 इंटू 27 एंड 27 का स्क्वायर होता है 729। आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप बहुत सारी चीज़ें याद रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन का तरीका और कुछ चीज़ों का याद होना बहुत ही कंपलसरी होता है। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, राइट। 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 9 8 प्लस 4 12 कैरी 1 और 6 और 7 729। तो 6 इंटू 729 मीटर स्क्वायर। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 कैरी 1, 6 7 जा 42 1 43, तो 4374 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। मीटर में नहीं था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए हम। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में हमें साइड दी हुई है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। Now we have to calculate surface area, so we apply surface area's formula. Surface area of cube, that is equal to 6a square. So 6 multiply 3 multiply 3 centimeter square. 3 3 जा 9, 9 6 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नो डाउट समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया क्यूब, यहाँ भी क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो साइड ऑफ क्यूब 6 मीटर, यहाँ क्यूब की साइड है 6 मीटर। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a² लगा देते हैं।
तो 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर, और 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब बन गया, तो 6 6 36, 36 6 216 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, क्लियर हो गया आपको। फिफ्थ पार्ट में हमें साइड दी हुई है 2.1, तो साइड ऑफ क्यूब 0.1 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 2.1 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर। 2.1 इंटू 2.1 यानी कि 2.1 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 4.41 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ 26.46 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आगे अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।